दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने घर में फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र लगाते हैं तो आपको स्टेबलाइज़र लगाने का नुकसान क्या क्या हो सकता है। और इसके साथ हम आपको ये चीज़ भी बताएंगे कि अगर आप अपने घर में इस तरह का स्टेबलाइज़र फ्रिज के साथ लगाते हैं तो आपके महीने में कितनी आपकी ये यूनिट खर्च करता है। और इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दें, क्योंकि अगर आप फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र लगाते हैं, फ्रिज आपकी अलग से बिजली खर्च करेगी और उसके अलावा स्टेबलाइज़र आपका अलग से बिजली खर्च करेगा। तो सबसे पहले हम इसके नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी स्टेबलाइज़र के ऊपर। काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि आपका जो स्टेबलाइज़र है वो ख़राब है। इसके सबूत के लिए हमने दो स्टेबलाइज़र लेके आए। एक हम ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 3000 वाट और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है 1500 वाट। हकीकत तो खैर इनकी कुछ नहीं होती, जो ऊपर तो कंपनी जो कुछ मर्जी लिखते, हकीकत तो इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर होती है कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर कितने वाट का लगा हुआ है। क्योंकि इसके ऊपर जिस तरह 1500 वाट लगा हुआ है, हालांकि इसके अगर हम वज़न की बात करें तो इसका जो वज़न है ट्रांसफार्मर का वो तकरीबन 4 किलो के करीब। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसकी बात करें तो इसका जो वज़न है तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। इसकी यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेबलाइज़र पड़ा हुआ है, हम इसकी चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कितने वाट बिजली खर्च कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमारे पास एक वाप्टा का मीटर है, जिसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि ये हमारा वाप्टा का मीटर कितनी ये बिजली शो कर रहा है, कितनी बिजली हमारा ये जो स्टेबलाइज़र है ये ज़ाया कर रहा है। और इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दें, ये जो इसका आउटपुट की सॉकेट है इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई लोड नहीं लगाया हुआ। मतलब अगर आपके इसके साथ फ्रिज नहीं भी लगाते तो फिर भी आपके ये महीने की कितनी यूनिट इस्तेमाल करता है, किसी किस्म का लोड आप इससे नहीं भी लेते फिर भी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉकेट है, एक स्मार्ट सॉकेट है, हम इसकी वायर इसके अंदर लगा देते हैं स्टेबलाइज़र की। और यहाँ पे अगर हम आपको बताएं सबसे पहले मीटर के ऊपर, ये हमारा वाप्टा का मीटर है, ये देख सकते हैं ये हमें 22 वाट इस वक्त बता रहा है कि हमारा जो स्टेबलाइज़र है ये हमारे 22 वाट खर्च कर रहा है। अगर हम इस डिवाइस की बात करें, अगर आप इस डिवाइस के ऊपर देखें तो इस डिवाइस के ऊपर ये हमें 20 वाट बता रहा है कि आपका जो स्टेबलाइज़र है ये 20 वाट खर्च कर रहा है। हालांकि ये जो हमारा स्टेबलाइज़र है हमने इससे आउटपुट किसी किस्म की आउटपुट नहीं ली हुई। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे 22 वाट हमारी बिजली खर्च कर रहा है। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद एस्टिमेट लगा के आपको बता देंगे कि ये हमारी कितनी बिजली खर्च कर रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया, ये जो हमारा स्टेबलाइज़र है ये हमारा 22 वाट बिजली खर्च कर रहा है। और इसके बाद अगर हम ये हमारे पास जो दूसरा स्टेबलाइज़र है इसको हम चेक कर लेते हैं, ये वाला स्टेबलाइज़र अगर हम इसके भी आउटपुट की बात करें तो इसके भी आउटपुट के ऊपर हमने किसी किस्म का कोई नहीं लोड लिया हुआ। तो हम इसकी भी वायर लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा स्टेबलाइज़र ऑन हो चुका है। 3 मिनट के बाद इसने हमारे इन और आउटपुट के दोनों वोल्टेज बता दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसके वाट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले मीटर की देख लेते हैं कि मीटर के ऊपर ये हमें कितने वाट बता रहा है, कितने वाट हमारी बिजली ज़ाया कर रहा है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी 10 वाट हमारी बिजली ज़ाया कर रहा है। अगर हम इस डिवाइस के ऊपर हम आपको अगर बताते हैं तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी हमें बता रही है डिवाइस, ये हमारा जो स्टेबलाइज़र है ये हमारा 10 वाट हमारी बिजली ले रहा है। हालांकि इससे आउटपुट किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं ली गई। मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा 10 वाट हमारी बिजली ज़ाया कर रहा है। जिस तरह हमने आपको बताया, इसके एक तो वज़न के हिसाब से इसका जो ट्रांसफार्मर है वो भी काफ़ी छोटा है। तो ये हमारे पास जो डिवाइस है हम इसे उतार देते हैं। और इसके अलावा अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा जो स्टेबलाइज़र दूसरे वाला है ये हमारा 10 वाट हमारी बिजली ले रहा है। ये हमारा जो स्टेबलाइज़र था ये हमारा 10 वाट बिजली ले रहा था। और इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दें कि हमारा अगर 1000 वाट का लोड अगर 1 घंटा चलता है तो हमारी 1 यूनिट इस्तेमाल होती है, ये चीज़ आप याद रख लें। उसके अलावा अगर आपका 500 वाट का लोड 2 घंटे चलता है तो आपकी 1 यूनिट इस्तेमाल होगी। अगर आपका 100 वाट का लोड अगर आपका 10 घंटे चलता है तो आपकी 1 यूनिट इस्तेमाल होगी। और अगर आपका 50 वाट का लोड अगर आपका 20 घंटे चलता है तो आपकी कितनी 1 यूनिट इस्तेमाल होगी। इसमें अगर हम दिन की बात करें तो दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। और अगर हम 30 दिन की बात करें तो 30 दिन में हमारे 720 घंटे होते हैं। तो हमने इस तरह कर लेना है कि हमारा इसका जो एस्टिमेट है वो निकालना बिल्कुल यूनिट निकालना बिल्कुल आसान काम है। हमने इसकी यूनिट निकाल लेनी है कि 22
ज़रबे 720, तो हमने 720 ज़रब 22 करना है, तो ये हमारा आंसर आएगा 15,840 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अगर हमारा 15,840 बना है, तो आपको जिस तरह हमने बताया है कि 1000 वाट का लोड अगर हमारा 1 घंटा चलता है तो हमारी 1 यूनिट इस्तेमाल होती है। तो जिस तरह हमने बताया हमारा 15,840 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अगर 15,000 वाट हमारी बिजली ये महीने के अंदर खर्च करता है तो हमारी 15 यूनिट महीने की बनेगी। तो ये 15,840 है, अगर हम इसे 16,000 लगाते हैं तो ये हमारी 16 यूनिट हमारी महीने की बनेंगी। यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो ये अगर हमारा जो दूसरा हमारा जो स्टेबलाइज़र था ये हमारा 10 वाट ले रहा था, तो इसको भी हमने 720 ज़रब हमने 10 कर देना है, तो ये हमारा जो आंसर आया है 7,200 हमारा आंसर आया है। हमारी 7,200 वाट हमारी बिजली खर्च करेगा 1 महीने के अंदर। जिस तरह हमने आपको यहाँ पे बताया अगर आपका जो लोड है 1000 वाट का 1 घंटा चलता है तो 1 यूनिट इस्तेमाल होगी। जिस तरह हमने ये एस्टिमेट निकाला है उसी तरह आपने इसका भी निकाल लेना है। ये हमारी महीने की 7 यूनिट हमारी महीने की इस्तेमाल करेगा, मतलब 30 दिन की हमारी 7 यूनिट हमारी इस्तेमाल करेगा। ये हमारा जो स्टेबलाइज़र है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्टेबलाइज़र के साथ किसी किस्म का कोई भी लोड ना लें तो ये वाला जो हमारा स्टेबलाइज़र है ये हमारी महीने की 7 यूनिट इस्तेमाल करेगा। अगर हम इस स्टेबलाइज़र की बात कर लें तो ये हमारी महीने की 16 यूनिट हमारी इस्तेमाल करेगा। इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पास इस तरह के स्टेबलाइज़र हैं तो फिर इतने वाट निकालेंगे। आज स्टेबलाइज़र अलग अलग वाट निकालते हैं। आप इससे बड़ा स्टेबलाइज़र लेते हैं तो वो फ्रिज के साथ लगाते हैं तो वो आपकी इससे भी ज़्यादा बिजली खर्च करेगा। अगर आप इससे भी हल्का लगाते हैं तो फिर वो आपकी बिजली कम खर्च करेगा। और अगर हम बात कर लें, आजकल आपको पता है कि हमारे जो फ्रिज हैं उसके अंदर ही स्टेबलाइज़र कंपनी वाले उसके अंदर ही फिट कर देते हैं, तो उसका ये हमें फ़ायदा होता है कि वो हमारी फ्रिज को सेफ़ रखता है। इसमें अगर हम इसके फ़ायदे की बात कर लें, इसका आपको फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। अगर आपकी बिजली 200 वोल्ट से कम है तो फिर आप अपने घर में इस तरह का स्टेबलाइज़र आके फ्रिज के साथ लगाएं। या फिर इस तरह है कि अगर आपकी बिजली जो वापटा की जो बिजली है वो अक्सर औकात कम रहती है या फिर ज़्यादा रहती है, तो फिर आप इस तरह कर दें कि आप इसके साथ आके लगा दें तो फिर सबसे बेहतर है। अगर आपकी बिजली कभी कभार कम होती है, मतलब 2, 4, 6 महीने के बाद कभी कभार एक दिन कम हो जाती है, तो फिर आपसे यही गुजारिश है कि आप इस तरह की एक डिवाइस ले लें। इसका जो नाम है वो स्मार्ट सॉकेट है। इसका हमें ये फ़ायदा है कि अगर आपकी जो वोल्टेज है वो कम हो जाते हैं तो फिर भी ये आपका आउटपुट के ऊपर जो है जो भी लोड चल रहा होगा तो उसे बंद कर देगा। अगर आपके वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो फिर भी बंद कर देगा। और इसके साथ आपको इसका ये भी फ़ायदा है कि आपकी पूरे महीने की फ्रिज कितनी यूनिट खाएगी ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। जिस तरह हमारा माइनस मीटर हो गया उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि हमारी महीने की कितनी यूनिट इस्तेमाल हुई हैं, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा आपकी महीने की कितनी यूनिट इस्तेमाल हुई हैं। और भी इसके अंदर काफ़ी फंक्शन है। या फिर आप अपने पूरे घर के साथ आके लगा दें, ये वाली 2 डिवाइसें आके लगा दें। इनमें से ये जो मेकाल कंपनी की डिवाइस है ये वाली, ये आपके पूरे घर को सेफ़ रखेगी। अगर आपकी वापटा की जो लाइन है वो कम ज़्यादा होती है तो ये सेफ़ करेगी। उसके अलावा ये हमारी जो डिवाइस है वेल कंपनी की, ये इसमें थोड़ी नॉर्मल है, तो आप ये भी अगर आप अपने घर में आके लगाते हैं तो ये भी इसी तरह इसके तरह ही काम करेगी। सिर्फ इसमें ये भी फंक्शन है कि ये आपका लोड भी सारा आपको बताएगी और साथ साथ आपको महीने की यूनिट भी बताएगी। और भी इसके अंदर काफ़ी फंक्शन मौजूद है। इसमें अगर हम मेकाल कंपनी की बात कर लें, ये आपके पास मेकाल कंपनी की जो डिवाइस है इसकी जो मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है तकरीबन 3,000 रुपये के करीब चल रही है। इसमें अगर हम इसकी बात कर लें, ये इसमें थोड़ी लोकल है, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो ये आपको तकरीबन 2,000-2,500 के करीब मिल जाएगी। इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये आपको 2,500 रुपये की मिल जाएगी। ये थी हमारी इस स्टेबलाइज़र के ऊपर वीडियो। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।